नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज लाइव इंडिया बिहार। बिहार से लेकर दिल्ली तक हर राज्य और हर देश दुनिया की खबर आपके मोबाइल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपकी गांव की खबर, आपके आसपास की खबरों को लेकर आप बताइए, मोदी जी के दौरे को लेकर क्या कार्यक्रम चल रहा है बिहार में, क्या होने वाला है? देखिए, बिहार में अभी तक मोदी जी की 7 सभाएं हो चुकी है और 3 सभाएं 13 तारीख को, पहली जनसभा हाजीपुर, दूसरी जनसभा पताही एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर और तीसरी जनसभा छपरा एयरपोर्ट पर होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री जी वाराणसी चले जाएंगे और उसके एक दिन पूर्व 12 तारीख को पटना में पहली बार इतिहास में कोई प्रधानमंत्री बिहार में रोड शो कर रहे हैं और रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं। तो बिहार वासियों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो देश ही नहीं पूरे विश्व के सबसे मजबूत नेता, जो विश्व गुरु नहीं विश्व बंधु के लेकर काम कर रहे हैं और विकसित भारत के लेकर काम कर रहे हैं, जिस प्रधानमंत्री ने 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था को भारत को ले आए और तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री 74 एयरपोर्ट से 10 सालों में 149 एयरपोर्ट पहुंचा दिए, 387 मेडिकल कॉलेज से 714 मेडिकल कॉलेज पहुंचा दिए, जो प्रधानमंत्री कांग्रेस के शासनकाल में 60 सालों के शासनकाल में 20,000 किलोमीटर रेलवे इलेक्ट्रीफाइड हुआ और 950 साल लेके 10 साल के बीच में 61,000 किलोमीटर रेल इलेक्ट्रीफाइड हो गया, जिनके नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से पार कर गए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, 13 करोड़ सिलेंडर से 31 करोड़ सिलेंडर हो गए। तो वैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए बिहार की जनता अति उत्साहित है और मोदी जी का मुजफ्फरपुर हो, चाहे छपरा हो, चाहे हाजीपुर हो, कहीं ना कहीं से मोदी जी का विशेष लगाव बिहार से है। इसीलिए उनकी 15 जनसभाएं बिहार में होगी, जिसमें 7 अभी तक हो चुकी हैं। तेजस्वी यादव और विपक्ष जो है लगातार कह रहा है कि बिहार से डरे हुए हैं, जिसको लेकर जो है ज़्यादा रैलियाँ यहाँ हो रही है। देखिए, एक तेजस्वी यादव जी ने जिनको पीर ज़्यादा और बूढ़ा कहा, वो दिन भर में 3 जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव मछली खाते हैं नवरात्रा में, संतरा खाते हैं, जूस पीते हैं, तो भी कमर में दर्द हो जाता है। तो आप सकने वाले नहीं हैं। यही तेजस्वी यादव है कि पूर्णिया के सभा में जाकर एनडीए को जिताने की बात करते हैं। तो ये लोग बखूबी हार अपनी स्वीकार कर चुके हैं, सच्चाई स्वीकार कर चुके हैं और ये चारों खाने चित होने वाले हैं, कहीं से लड़ाई में नहीं है। तो कभी देखिए, लालू यादव जी कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये लोग मुसलमानों का वकालत करते हैं। ये लोग टीका का वोट लेकर टोपी की राजनीति करते हैं, टीका का वोट लेकर टोपी वालों को जमीन देते हैं, टीका का वोट लेकर टोपी वाले का वकालत करते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ना किसी का मंगलसूत्र छिनाएगा, ना ही किसी के विरासत में सेंध लगेगा, और ना ही ओबीसी SC ST का आरक्षण को हम बांटकर मुसलमानों को देने देंगे। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये पिछले बार भी 0 पे आउट हुए थे, इस बार भी 0 पे आउट होंगे। तो इनका कोई अपना जमीन नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये चुनावी पिकनिक मना रहे हैं। और आपके चैनल पर मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूं कि इनके जो बड़े नेता हैं, जो बड़े शहजादे हैं, सोनिया के शहजादे, 4 जून को कहीं ना कहीं इनका विदेशी दौरा का टिकट कटा होगा। ये चुनावी पिकनिक मनाने भारत में रहते हैं और तेजस्वी यादव चुनाव, और राबड़ी देवी और लालू यादव और मीसा भारती और चाहे सिंगापुर आचार्य, रोहिणी आचार्य, ये लोग सिर्फ चुनाव में पिकनिक मनाने आ रहे हैं। जनसंख्या को लेकर जो लगातार जो सवाल जो अभी सामने आया है, उसको लेकर भी विपक्ष का कहना है कि जानबूझकर इस वक्त जो है ऐसे मामले को उठाया जा रहा है। देखिए, ये 50 वर्षों से ज़्यादा लगभग एक जो सर्वे हुआ और प्रधानमंत्री का जो ये कार्यक्रम के तहत जो ये योजना बनी, और ये पहले से होता आ रहा है, ये आज का नहीं है। और रही बात जनसंख्या नियंत्रण, तो आज कहीं ना कहीं से आज अगर जनसंख्या बढ़ता है तो वह चाहे कोई समाज का हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, पारसी हो, सभी के जो संसाधन मिलना चाहिए उसमें हकमारी होती है।
अगर 10 लोगों का सामान है और वो 15 लोगों में बटेगा तो कहीं ना कहीं उन 10 लोगों के साथ तो नाइंसाफ़ी होगी। तो कहीं ना कहीं से जिस प्रकार से आज देश में या विदेशों में हिंदुओं की संख्या घट रही है और एक वर्ग की संख्या बढ़ रही है, तो मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, तो मुसलमानों के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि संसाधन उतना ही है, क्षेत्रफल उतना ही है। तो कहीं ना कहीं से इस पर लगाम लगाने की ज़रूरत है। और ये आत्मचिंतन मंथन का आखिर पहले की सरकारों ने क्या किया, मुसलमानों को जनसंख्या बढ़ाने को लेकर उसे वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। और हम लोग सबका साथ सबका विकास के तहत काम करते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला तो सबसे पहले किसको राष्ट्रपति बनाया गया, तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी को बनाया गया। आज आप रेशियो उठा के देख लीजिए, 2014 के पहले 2014 के बाद अभी तक, पहले अगर हर साल IAS IPS BPSC अगर IAS IPS निकलते थे तो उसके बनिस्पत पहले 25 30 आज 51 तक निकल रहे हैं। तो हम लोग आज 80 करोड़ का योजना का जो लाभ मिल रहा है मुफ्त अनाज का, वो सभी समाज सभी धर्म के लिए मिल रहा है। हम लोग धर्म के आधार पर संविधान का बंटवारा और धर्म के आधार पर आरक्षण का बंटवारा नहीं करते। हम लोग संविधान को लेकर चलने वाले हैं, संविधान को तोड़कर चलने वाले नहीं। मुकेश सहनी ने बहुत तीखा बयान दिया था और बहुत ही खराब बयान दिया था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जनसंख्या बढ़ाएं। देखिए, मुकेश सहनी का अपना कोई जमीन वजूद नहीं है। ये दरिया थाली के बैगन है, कभी इधर कभी उधर, डगरा के बैगन है मुकेश सहनी। जब मुकेश सहनी किसकी वकालत हिमायत करते हैं, सहनी की, जिस सहनी को इन्होंने सबसे ज़्यादा ठगने का काम किया। जब NDA में थे तो इन्हें 11 सीट मिला था, कई सहनी को इन्होंने टिकट दिया, पहले इसका जवाब दे। और आज जब वो महागठबंधन में हैं तो कई सहनी को उन्होंने लोकसभा का टिकट दिया, इसका जवाब दे। तो जिस अमित शाह जी ने अपने साथ हेलीकॉप्टर में घुमाकर मुकेश सहनी को पहचान दिया, आज उसी थाली में ये छेद करने का काम करते हैं। और इनको जानकारी का अभाव है, कुछ से कुछ बोल देते हैं। मंडल कमीशन कब का लागू हो गया, ये अभी प्रधानमंत्री पे तोपते हैं, अभी कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण में प्रधानमंत्री। ये लोगों, ये आत्मचिंतन का विषय है और जनता का विषय है, मुसलमान आबादी का विषय है। इसमें प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं से ये लोग चुनावी पिकनिक के एजेंडा के तहत काम करते हैं। मुकेश सहनी का बिहार में अपना कोई जमीन नहीं है, कोई वजूद नहीं है। देखते रहिए यू न्यूज़।